हम इन्होंने जीवन में वो संघर्ष किया जिसे थोड़ा कहना है। भीमाबाई के माता से भीमराव जब आए थे और छुआछूत की बीमारी में वे तो बहुत सताए थे। समय समय पे संघर्ष करके भारत को मोड़ दिखाया था और भीमराव जी ने भैया ऐसा संविधान बनाया था। ऐसा ही नहीं, मां भीमा माई की कोख से अवतार लेने के बाद जिस समय ये स्कूल में पढ़ने जाते थे, अध्यापक भी इनको अलग बिठा के पढ़ाया करता था। कहता था आप अछूत हो पर ध्यान रखना पानी पीने के लिए भी अधिकार भीमराव जी को नहीं था। स्कूल में पाठशाला में पानी पीने के लिए भी हाथ जोड़ करके इजाजत मांगनी होती थी और तब अन्य जाति के लोग पानी पिलाया करते थे। एक बार एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने भीमराव पहुंचे हैं, लेकिन उस नाई की दुकान पर जिस समय भीमराव पहुंचे तो उस नाई ने धक्का मार करके निकाल दिया कि आप अछूत हो, हम आपके बाल नहीं काटेंगे। पर यह बात उनको सहन नहीं हुई। एक छोटी बहना प्यारी है भी, सब विध से राजन प्यारी है। क्यों घर कौन ले गई बेचारी है, जाने मालका में पधारी है। अरे छुआछूत थी जाने भारत में, देश को है लोग बनियान। भीमराव ने सुनी थी बानी, बहना ले गई थी हाथ उठाए। बहन ने कहा खैर कोई बात नहीं नाई, अगर तूने बाल ही नहीं काटे, घर जाकर के इनकी एक मछली बहन थी, उस बहन ने बाल को काटा। भीमराव के दिल में वो झटका लगा। उन्होंने सोचा वो दिन कौन सा आएगा जो हम इस छुआछूत की बीमारी से हट के समाज में सम्मान पाएंगे। 100 रुपया लंबी घाटानी, आज बाजार में गए भीमाई। अरे ओंकार मेरे भ्राता जी आए, 100 के नोट आई गए पठवाए। उस बहन ने कहा भाई तुमको मेहनत से पढ़ना है और इतनी मेहनत करनी है कि आज जो अपमान हुआ बाजार में, उस अपमान को कभी सह नहीं पाएंगे। थोड़े दिनों के बाद मेरे भ्राता राम
इंटरमीडिएट को पास किया है। कुछ दिनों के बाद एक रोड पर खड़े थे इनके गांव से, जहां ये पढ़ने जाते थे, था तांगे चलते थे, तो तांगे वाले ने भी मना कर दिया कि हम तुम्हें अपने तांगे में नहीं बिठाएंगे, पैदल ही स्कूल जाना और पैदल आना। समय के आधार पर रामा देवी से विवाह हुआ, संतानें उत्पन्न हुई हैं, लेकिन रामा देवी ने कहा आपको वो करना है जो संसार में किसी ने नहीं किया। भीमराव ने कहा मैं जा रहा हूं लंदन पढ़ने के लिए और आप इन बच्चों की देखभाल करना। लगातार 18-20 घंटे पढ़ाई करने के बाद ये विदेश चले गए और विदेश में जाकर के इन्होंने बहुत संघर्ष किया कि जो कॉलेज थी उस कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन इतना पैसा इनके पास नहीं था कि उसमें ये एडमिशन ले लेते। एक वहीं का रहने वाला एक महान व्यक्ति लंदन के राजा से मिले ही जाकर के, तो लंदन के राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए हमारी कॉलेज में कोई जगह नहीं है। हताश होकर के दरवाजे पर बैठे हैं और उस महाराज की महारानी निकली, उसने देखा भीमराव तुम यहां बैठे हो। एक ही जवाब दिया कि जो प्रधानाचार्य प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में नहीं होगा। उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी तरफ से भीमराव जी का एडमिशन हो जाना चाहिए। सज्जनों, लंदन में जिस समय सिफारिश के द्वारा इनका एडमिशन हुआ है और पढ़ाई चलने लगी है, और जिस समय पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के साथ ही साथ एक बहुत बड़े लेक्चरर बने हैं। कितने बड़े लेक्चरर बने? सबको मिल के पढ़ाते हैं, सबको अच्छी बात बताते हैं। छुआछूत बतलाते हैं, पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। ये प्रेम से समय पढ़ाते हैं, समाधि में वक्त बिताते हैं। आज सबको बड़े प्रेम से पढ़ाया करते थे। जिस समय मात्र 25 रुपए की तनख्वाह इनको मिलती थी, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये 25 रुपए की तनख्वाह से मैं अपने परिवार का पालन करूं। मेहनत करते रहे। दामोदर और रमेश जैसे इनके महान बंधुवर और पुत्रगण पैदा हुए। समय आगे चलता चला गया है। काफी दिनों के बाद ये लौट करके घर आए तो इनसे 5,000 रुपए मात्र ही इकट्ठे हो पाए हैं। रामा देवी ने कहा इन पैसों की जरूरत नहीं, हमें समाज में सम्मान की जरूरत है। सज्जनों, दोबारा ये पढ़ने के लिए आगे गए हैं तो इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ है। और जिस समय बेटी का जन्म हुआ, घर में खुशियां मनाई जा रही हैं और ये नौकरी ढूंढने के लिए मुंबई की गलियों में घूम रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़े सेठ ने कहा कि आप हमारे यहाँ हमारे स्कूल में आ जाओ। मेहनत करने के बाद ये स्कूल में प्रोफेसर यानी स्कूल के प्रधानाचार्य बने हैं। लेकिन इन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा।
इतने काम में मेहनत में लगे हुए थे, इन्होंने सोचा कि ऐसा कोई संविधान बनाना चाहिए जिससे ये पाखंड दूर हो जाए और हमारी बिरादरी के लोगों को इज्जत मिल जाए। भीमराव ने अपने ही उन शब्दों में इस संविधान को लिखा, लेकिन संविधान लिखने के बाद सोचा इन्होंने इस संविधान को पेश कैसे किया जाए। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, जिस समय हमारे देश में तरह तरह की आग उठी हुई थी, तरह तरह की नीति और कुरीति उठी हुई थी, उन्होंने उस संविधान को जिस समय लिख करके पेश किया संसद में, रजिस्ट्रार ने इस संविधान को मंजूरी दे दी। और जिस समय मंजूरी दी तो भीमराव जी ने वो काम किया जो संसार में कोई नहीं कर सकता। कैसा संविधान बनाया रे भीम तेरी उंगली ने, कैसा संविधान बनाया रे भीम तेरी उंगली ने, कैसा संविधान बनाया रे भीम तेरी उंगली ने, कैसा छुआछूत थी भारत में भारी, रहते लोग सब ही है दुखारी, कैसा कौतुक दिखाया रे भीम तेरी उंगली ने, कैसा संविधान बनाया रे भीम तेरी उंगली ने, कैसा पहुंचे ये संसद में जाई, और संविधान लिखो है भाई, सब सम्मान दिलाया रे भीम तेरी उंगली ने, सबको सब सम्मान दिलायो रे भीम तेरी उंगली ने, कैसा संविधान बनाया रे भीम तेरी उंगली ने, भारत रत्न भीम कहलाए, अरे भारत रत्न भीम कहलाए, घर घर में ये खुशियां लाए, जैसे भारत चलाया रे भीम तेरी उंगली ने, कैसा संविधान बनाया रे भीम तेरी उंगली ने, कैसा संविधान बनाया रे भीम तेरी उंगली ने, कैसा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत बड़ी गाथा है।
14 अप्रैल को हमारा कार्यक्रम बुलंदशहर में होता है डंपी, और पूरी रात जन्म से लेके जहां तक इनका समाप्तिकरण हुआ है पूरी कथा वो लोग सुनते हैं। हर 14 अप्रैल को बुलंदशहर जाना होता है। डॉक्टर भीमराव जयंती पर बहुत अच्छी व्यवस्था वो लोग करते हैं और पूरी कथा हमारे मुखारबिंद से सुनते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। और ये हमारे सभी मंडल के लिए गुप्तदान आया है। 21 रुपया सभी मंडल के लिए गुप्तदान के रूप में आए हैं। कामना करता हूं भगवान सदा भंडार भरते रहें, जीवन में आनंद आते रहे।